गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसमें पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक का जो इसमें चैप्टर रहेगा मेटल कार्बोनिल का रहेगा। ये चैप्टर आपका बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर एंड सीएसआईआर नेट जीआरएफ गेट के क्वेश्चन भी इससे रिलेटिव होंगे। अब देखिए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, इसमें हमको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले इसमें हम नंबर पॉइंट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फोर्थ फॉर्मूला, फिफ्थ हम इसमें पढ़ेंगे फॉर्मूला के बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, देन सिक्स्थ में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। 7 पॉइंट ओल्ड ऑर्बिटल डायग्राम, 8 पॉइंट न्यू ऑर्बिटल डायग्राम। नाइन पॉइंट में हम इसका पढ़ेंगे मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वेट रूल, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 11 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 12 हम इसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 13 में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इतने टॉपिक हम इसमें से पढ़ेंगे, जो सारे के सारे इंपोर्टेंट रहेंगे। बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, सीएसआईआर नेट जीआरएफ और गेट के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के इंट्रोडक्शन से क्या होता है, कुछ इस पे इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कहते किससे है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जो एटलीस्ट 1 कार्बन मेटल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। एम डायरेक्ट अटैच्ड विद कार्बन, इसको हम कहेंगे कार्बन मेटल बॉन्ड्स। दोज कंपाउंड्स at least 1 carbon metal bond is known as organometallic compounds। या सिंपल वर्ड में आप देखिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें at least 1 कार्बन मेटल बॉन्ड हो या मेटल डायरेक्ट किससे अटैच्ड हो, कार्बन से अटैच्ड हो, तो उन कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन भी इसी में हो गई। फॉर्मूला हो गया आपका एम सिंगल बॉन्ड सी, यानी मेटल कार्बन बॉन्ड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन हमने इसमें बता दी है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कंपाउंड में एटलीस्ट 1 कार्बन मेटल बॉन्ड होता है। देन हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो 2 टाइप का होता है। नंबर ए होता है आपका नंबर फर्स्ट ऑर्गेनो
मेटेलिक कंपाउंड्स या इसको कहते हैं रेजेंट्स। देन दूसरा होता है बी पॉइंट इसका, मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक का पार्ट है, जैसे RMgX ग्रीनहाउस एजेंट, RLI ऑर्गेनोलिथियम, देन R2Zn, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, वो होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, इसको हम अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ग्रीनहाउस एजेंट और ऑर्गेनोलिथियम को। तो हमारा जो मेन टॉपिक इनऑर्गेनिक का है मेटल कार्बोनिल का है। मेटल कार्बोनिल होता क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन मेटल बॉन्ड हो, उनको हम मेटल कार्बोनिल कहते हैं। मेटल कार्बोनिल जो बना हुआ है मेटल CO, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये हो गया ट्रांजिशन मेटल। या आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे, ट्रांजिशन मेटल सच एज 3D, 4D, 5D metal attached with carbonyl group CO by carbon metal bond is known as metal carbonyls। मेटल कार्बोनिल्स, इसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं MCO का होल वाई। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया, वह है M ट्रांजिशन मेटल 3D, 4D, 5D, Y नंबर ऑफ लिगेंड, CO कार्बोनिल लिगेंड्स। देन बात करते हैं मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल्स ऐसे कंपाउंड को कहा जिसमें कार्बोनिल लिगेंड अटैच जो होता है ट्रांजिशन मेटल 3D, 4D और 5D से बाय कार्बन मेटल बॉन्ड से, तो उनको हमने मेटल कार्बोनिल कह दिया। इसके बाद आते हैं हम इसका टाइप्स में, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ऐसे कार्बोनिल जिसमें ट्रांजिशन मेटल का ओनली एक ही मेटल हो, उनको हम मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कह देंगे। एंड पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, ऐसे कार्बोनिल्स जिसमें मोर देन 1 ट्रांजिशन मेटल हो, उनको हम कह देंगे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। मोनोन्यूक्लियर का हो जाएगा MCOY, इसका हो जाएगा MXCOY, where M ट्रांजिशन मेटल such as 3D, 4D and 5D, CO ligands, Y number of ligands, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल की। M ट्रांजिशन मेटल such as 3D, 4D, 5D, X नंबर ऑफ मेटल्स, X हो सकते हैं मोर देन 1 से 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। देन उसके बाद CO कार्बोनिल ग्रुप्स, ये इसे हम कहेंगे लिगेंड्स। देन Y नंबर ऑफ लिगेंड्स। यह हो गया मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, जिसमें हमने कहा एटलीस्ट ओनली 1 मेटल होगा। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल में आपके मोर देन 1 मेटल होगा, तो ये पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। देन ये मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। देन आगे बात करते हैं हम मेटल कार्बोनिल में CO आपका है
कार्बोनिल लिगेंड्स। इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। इसका बिहेव जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बिहेव होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बिहेव क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते हैं और उस कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दो स्पिन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CO आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अगर किसी का अगर आपका ऑक्सीडेशन निकालना है तो CO का जो नंबर होता है वो 0 होता है। जैसे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे तो उनका -1 होता है, CN का -1 होता है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। H2O, CO, NH3 का आपका जो होता है 0 होता है। तो किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसकी वैल्यू आप 0 रखोगे। अब बात करते हैं हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की। इंपोर्टेंट पॉइंट्स मेटल कार्बोनिल की। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल 3D, 4D, 5D आपके मेटल कार्बोनिल बनाते हैं, उनमें से आपके 99.9% ऑफ मेटल कार्बोनिल ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। 100 में से 3D, 4D, 5D के जितने भी मॉलिक्यूल आपके मेटल कार्बोनिल बनाते हैं वो सारे के सारे आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करते हैं। जो भी आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करेंगे वो आपके होंगे डायमैग्नेटिक नेचर। डायमैग्नेटिक नेचर। सेकेंड पॉइंट 0.01%, 99%, 0.01% metal carbonyls does not obey 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। यानी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स होते क्या है, जो मेटल कार्बोनिल है हम उनके टोटल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इक्वल आना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन का। जिनका इलेक्ट्रॉन जोड़ के 18 आ गया तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करते हैं, तो उनका नेचर जो होता है मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक का होता है। और 0.01% मेटल कार्बोनिल आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं करते हैं, तो ये आपके होते हैं पैरा मैग्नेटिक नेचर की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3D, 4D, 5D में कुछ ही कंपाउंड आपके ऐसे हैं, उसमें है एक आपका VCO का होल 6 एंड CO का होल 6, CO16। ये मॉलिक्यूल आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं करते हैं। बाकी और जितने भी मॉलिक्यूल बनाएंगे वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करेंगे। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं 3D, 4D, 5D, उस सीरीज को आपको याद कैसे करने हैं और उनमें कौन कौन से मेटल आपके मेटल कार्बोनिल बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहला इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा है। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। यानी जो आपका CO ग्रुप है ये आपका मेटल से 3 तरीके से अटैच जो होता है, तो उसका नंबर फर्स्ट है टर्मिनल CO ग्रुप्स। टर्मिनल यानी जो डायरेक्ट एक मेटल से अटैच जो होता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। MC∼O, ये हो गया आपका टर्मिनल CO ग्रुप। तो इसमें आपको ये भी बताना है कि कितने टर्मिनल CO ग्रुप है, कितने ब्रिजिंग है, कितने ट्रिपल ब्रिजिंग है। ये आपका टर्मिनल हो गया। इसका जब हम IR स्टडी करते हैं तो IR स्टडी में जो इसका फ्रीक्वेंसी होती है IR में, जो इसकी रेंज आती है वो आती है आपकी इसमें 2125 से 1850, 2125 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स में। देन सेकंड पॉइंट है डबल ब्रिजिंग
CO ग्रुप्स। जब एक मेटल, दो मेटल हो और एक CO ग्रुप हो, मेटल मेटल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम कहते हैं डबल ब्रिजिंग CO ग्रुप। इसका जो IR रेंज जो होती है वो होती है 1850 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। थर्ड है ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप्स। ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप में क्या होते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप आपके 3 मेटल से अटैच्ड होगा, 1 2 3, मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप। इसका जो IR रेंज होती है, IR रेंज जो इसके होते हैं 1730 से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके इसके इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। 3 टाइप के आपके CO ग्रुप होते हैं। जब केवल CO ग्रुप डायरेक्ट मेटल से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं टर्मिनल CO ग्रुप्स। जब 2 मेटल से जुड़ा होता है उसे कहते हैं डबल ब्रिजिंग CO ग्रुप। ये 3 मेटल से जुड़ा होता है तो ट्रिपल ब्रिजिंग CO ग्रुप कहते हैं। तो ये सारे के सारे बहुत इंपोर्टेंट है। और CO आपका जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी ध्यान रखिए। इनको 18 इलेक्ट्रॉन रूल में इसकी जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं 3D 4D 5D की सीरीज को याद करना है कि कैसे इस सीरीज को याद करते हैं। 3D में 10 एलिमेंट होते हैं, 4D में 10 एलिमेंट होते हैं, 5D में 10 एलिमेंट होते हैं। तो इसको याद करना है 3D 4D 5D। इसको याद करना है स्कॉटी, वॉकर, मैन, फिकोनी कूजन। स्कॉटी, वॉकर, मैन, फिकोनी कूजन, इसमें आपके 10 एलिमेंट आ जाएंगे। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। स्कॉटी, वॉकर, मैन, फिकोनी कूजन। इसके अंदर टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। देन 4D को आपको याद करना है। इसको यारी, जरा, निभाना, मौत टकराएगी, रुकावटें राह पर आएंगी सारी। इस टर्म से आप 4D ब्लॉक एलिमेंट को याद कर सकते हो। यारी, जरा, निभाना, मौत टकराएगी, रुकावटें राह पर आएंगी सारी। यारी, जरा, निभाना, मौत टकराएगी, रुकावटें राह पर आएंगी सारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपके 4D एलिमेंट का याद हो गया। अब इसके बाद आपको याद करना है 5D का। इसको याद करना है आपको ला, हफ्ता, वरना, ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। इससे आपके 5D के एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। ला, हफ्ता, वरना, ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। ला, हफ्ता, वरना, ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। गोल्ड और प्लेटिनियम, गोल्ड और मरकरी, ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके 3D 4D 5D सीरीज है जिससे आप कभी भी कोई एलिमेंट को भूल नहीं सकते हो। ये एलिमेंट आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आ जाएंगे। मेटल कार्बोनिल में अभी हमको इसमें मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए चाहिए और उसका
ऑर्बिटल डायग्राम निकालने के लिए चाहिए, देन 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालने के लिए चाहिए, साथ साथ में वेट रूल जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए चाहिए। तो ये आपके 3 कंडीशन है, इनको याद कर लीजिए। स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी कुजन, यारी जरा निभाना, मौत टकराएगी, रुकावटें राह पर आएंगी सारी, ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये 3D 4D 5D सीरीज के एलिमेंट है, इस एलिमेंट में कौन कौन से मेटल कार्बोनिल बनाते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 12। तो हम यहां पर बात करते हैं 3D की, ये चार्ट को अच्छे से याद करना। 3D की, यहां पर बात करते हैं 4D की, यहां पर बात करेंगे 5D की। इसको हमने कहा था स्कॉटी वॉकर मैन फिकोनी कुजन। देन 4D को याद किया था यारी जरा निभाना, मौत टकराएगी, रुकावटें राह पर आएंगी सारी। यहां पर याद किया था 5D को ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। ये आपके 30 एलिमेंट्स हो गए। अब हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो देखिए स्कैंडिनियम TiYZr LaHF कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, Zn भी नहीं बनाता है, Cd भी नहीं बनाता है, Hg भी नहीं बनाता है, Cu भी नहीं बनाता है, Au भी नहीं बनाता है, Ag कुछ बनाता है जैसे AgCO का होल ट्वाइस, AgCO ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बनाता है जो अनस्टेबल होते हैं, तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। देन अब हम बात करते हैं वेनाडियम की बात करते हैं। वेनाडियम में केवल आपका ये बनाता है VCO का होल 6, इसको याद करना। NB नहीं बनाते हैं, TA नहीं बनाते हैं। अब बात करते हैं Cr की। Cr भी आपका मोनो बनाते हैं, CrCO का होल 6, MoCO का होल 6, देन टंगस्टन WCO का होल 6। ये तीनों मॉलिक्यूल एक जैसे मेटल कार्बोनिल बनाते हैं और साथ ही क्या है इनका आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी सेम आएगा और ओल्ड ऑर्बिटल डायग्राम और न्यू ऑर्बिटल डायग्राम भी सेम आएगा। ये कोरिलेशन हम बाद में पढ़ेंगे। Mn की बात करते हैं। Mn बनाता है Mn2CO का होल 10। देखो अभी तक एक एक मेटल आ रहा था, कोई मोनोन्यूक्लियर है, ये आपका कौन सा है, पॉलीन्यूक्लियर है, 2 आ गए। Mn2CO का होल 10, Tc भी ऐसी बनाता है, TcCO का होल 10, देन Re भी सेम बनाता है, Re2CO का होल 10। देन Fe की बात करते हैं तो Fe 3 टाइप के बनाता है। एक बनाता है FeCO का होल 5, दूसरा बनाता है Fe2CO का होल 9, थर्ड बनाता है Fe3CO का होल 12। तो 3 बनाता है मोनो और पॉली में डाई और ट्राई। फर्स्ट बनाया FeCO का होल 5, Fe2CO का होल 9, Fe3CO का होल 12। ऐसे ही आपका Ru भी बनाता है RuCO का होल 5, Ru2CO का होल 9,
Ru3CO का होल 12। देन ऑस्मियम भी ऐसे बनाता है, OSCO का होल 5, OH2CO का होल 9, OH3CO का होल 12। ये हो गए मॉलिक्यूल। देन CO की बात करते हैं तो CO बनाता है CO2CO का होल 8, देन CO4CO का होल 12, देन CO6CO 16। ये बना दिया। ऐसे ये भी बनाते हैं RH2CO का होल 8, RH4CO का होल 12, RH6CO का होल 16, IR2CO का होल 8, IR4CO का होल 12, IR6CO का होल 16। ये सारे एक जैसे बनाते हैं। Ni बनाते हैं आपका NiCO का होल 4, PdCO का होल 4, PdCO का होल 4। ये आपके सारे कॉम्प्लेक्स हो गए। अब ध्यान दीजिए, एक इसमें कंडीशन क्या है, VCO का होल 6, इस पे स्टार बना लीजिए, CO6CO 16 पे स्टार बना लीजिए। ये दो मॉलिक्यूल आपके ऐसे हैं, ये और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं करते हैं और कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। बाकी जितने भी हमने मेटल कार्बोनिल बनाए हैं ये सारे के सारे आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करते हैं और क्या होंगे, डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो हम बात करते हैं, देखिए मोनो में कितने कंडीशन है, जिनमें एक मेटल है, फर्स्ट VCO का होल 6, बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब यहां पे याद रखिए 10 मॉलिक्यूल मोनोन्यूक्लियर हो गए जिनको हमें डिस्कस करनी है। इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि इसी से हमें मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है, क्लोजो नीडो आर्चिनो स्ट्रक्चर निकालने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और देन इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल बनाना है। और कभी आपका आ जाएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोई स्ट्रक्चर बनाओ और कौन कौन से क्या बनाते हैं, तो ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए 10 कौन से कहा, VCO का होल 6, CrCO का होल 6, MCO का होल 6, WCO का होल 6, 4 हो गए। यहां से FeCO का होल 5, RuCO का होल 5, OSCO का होल 5, देन NiCO का होल 4, PdCO का होल 4, PtCO का होल 4, 10 हो गए। देन उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियर, उनको कहते हैं जिनमें मोर देन 1 ट्रांजिशन मेटल होता है। फर्स्ट ये हो गया Mn2CO का होल 10, सेकेंड TcCO का होल 10, थर्ड Re2CO का होल 10, फिफ्थ हो गया, फोर्थ ये वाला Fe2CO का होल 9, 5 हो गया Fe3CO का होल 12, 6 हो गया Ru2CO का होल 9, देन 7 हो गया Ru3CO का होल 12, 8 हो गया OH2CO का होल 9, 9 हो गया OH3CO का होल 12, देन 10 हो गया CO2CO का होल 8, 11 हो गया CO4CO का होल 12, 12 हो गया CO6CO का होल 16, 13 हो गया RH2CO का होल 8, 14 हो गया RH4CO का होल 12, 15 हो गया RH6CO का होल 16, 16 हो गया IR2CO का होल 8, 17 हो गया IR4CO का होल 12, 18 हो गया IR6CO का होल 16। तो इन कंपाउंड को हमें डिस्कस करना है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके इसका चार्ट पहले कॉपी में ड्रॉ करने के बाद उसको थोड़ा एक बार रफ बना लीजिए, तो जिससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसी कंटिन्यू से आगे बढ़ेंगे और उसके साथ साथ आपको नोट कर लेना है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल करके 1 से लेके 10 तक आप इनको नोट कर लीजिए। देन उसके बाद लिखिए पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल में 18 ये हो गए, यानी टोटल 28 हो गए। तो उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे पढ़ना है। थैंक यू सो मच।